नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु की प्रिय एकादशियों में से एक एकादशी जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है। इस एकादशी की अगर पूजा की जाए और विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के अमंगल और ग्रह दोषों का नाश होता है। कुंडली में जितने भी ग्रह खराब चल रहे हैं उनकी चाल सुधर जाती है और हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की के द्वार नए नए खुलने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कब है मोहिनी एकादशी, किस तरह विष्णु भगवान की पूजा करें, क्या करें क्या ना करें। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मोहिनी एकादशी सभी तरह के मोह और माया का नाश करने वाली है, जिसका व्रत करने से सभी तरह के मोह बंधनों का नाश होता है जो मनुष्य के दुख का कारण है। साथ ही मोहिनी एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों और कई हजार गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर इस दिन विधि पूर्वक आप पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जी हाँ, ये वही दिन है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था और असुरों को छल के द्वारा उनको परास्त किया था। मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने अमृत का पान कराया था देवताओं की, और देवताओं की असुरों पर विजय प्राप्त हुई थी। इसी मोहिनी अवतार की हम पूजा करते हैं मोहिनी एकादशी में, जो सभी तरह के भोगों को दिलाने वाली है, सभी तरह के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस बार जो मोहिनी एकादशी है वो रविवार को 6:08 शाम को लग रही है, यानी संध्या काल में लग रही है, और ये 27 तारीख यानी सोमवार को संध्या काल के 6:16 तक है। तो उदया तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मोहिनी एकादशी का व्रत है वो हम 27 अप्रैल सोमवार के दिन रखेंगे, और जो दशमी के नियमों का पालन किया जाता है वो हम 26 तारीख को करेंगे। 26 तारीख की शाम से हमें चावल और अन्न नहीं ग्रहण करना है और कुछ हल्का फुल्का फल आदि करके ही व्रत शुरू कर देना है। बार जो एकादशी है भद्रा के साथ पड़ रही है, और भद्रा का जो साया है वो धरती पर रहेगा। भद्रा शनि की बहन है, तो इस दिन भद्रा के 12 नामों का आप जाप करते हैं तो आपके जीवन से सभी जितने भी विघ्न और बुरे चीजें हैं वो सब दूर होंगी और आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। तो भद्रा के 12 नामों का भी हम जाप करेंगे, जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे भी। इस बार जो द्वादशी तिथि है, ये हरिवासर का समय है, अर्थात व्रत खोलने का जो समय है वो 27 अप्रैल को शाम को 6:17 से लग रहा है, और ये 28 अप्रैल को पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी। फिर भी जो इसमें सबसे शुभ मुहूर्त है वो प्रातः काल का है, 5:55 से 8:21 प्रातः काल। सुबह के समय आप व्रत खोल सकते हैं, सबसे शुभ समय है आपके व्रत खोलने का। और अब हम जानेंगे भद्रा के उन 12 नामों को जो हमें इस दिन करने चाहिए। दधी मुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर भयकारी। इन नामों से अगर आप जाप करते हैं तो आपके ऊपर भद्रा का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। इस दिन तुलसी के पत्र आपको नहीं तोड़ने हैं। जिसको भी तुलसी के पत्र भगवान की पूजा में लगते हैं तो जो शनिवार का दिन है 25 तारीख को ही आपको तोड़ के रख लेने हैं, और एकादशी के दिन ना ही इन पर जल चढ़ता है ना ही इनका स्पर्श किया जाता है। तो ये कार्य आपको शनिवार के दिन ही करना होगा। एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत से सबसे पहले आपको स्नान कराना है, उनको वस्त्र धारण करवाएं, चंदन का लेप लगाएं। बैसाख के महीने में चंदन का लेप लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है और भगवान अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं। इसके बाद उसे पंचामृत और पीले फल और जो भोग होता है मीठा प्रसाद आदि का भोग लगाएं और उनको पीले फूल चढ़ाएं इस तरह से। और एकादशी की कथा कहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो भगवान विष्णु पर आपकी अति कृपा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जो जाप है वो अपने आप में बहुत ही प्रभावकारी है। 9 के 9 ग्रह हमारे इसके जाप से और इसको पढ़ने मात्र से सारे 9 ग्रह एक साथ ठीक हो जाते हैं, कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। इस दिन आपको तुलसी की जो लकड़ी होती है उस पर रुई लपेट लें। ये लकड़ी आपको पहले से ही रख लेनी है। कभी जब तुलसी का वृक्ष सूख जाता है तो
तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके संभाल के रख लेने चाहिए। बाद में इस तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेट लें और इसे एक दिए में रखें और घी भरकर इसकी बत्ती को जलाएं और भगवान की आरती करें। तुलसी की आरती से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसी तरह आप तुलसी की सूखी लकड़ियों को पीस कर हरी चंदन बना सकते हैं, जिससे भगवान को तिलक आदि कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के अगले दिन आपको ब्राह्मण को अनाज और भोजन का दान करना चाहिए। अपने घर ब्राह्मण को बुलाकर कच्चा अनाज जैसे गेहूं, आटा, चावल अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें और उसको भोजन कराएं। इस तरह आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए तिथि, त्योहार आदि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।